हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको छठ मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, छठ व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। इस व्रत को लोग हजारों वर्षों से बड़ी ही श्रद्धा और भाव के साथ करते आ रहे हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था, सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। षष्ठी माता हिंदू धर्म की एक महादेवी हैं। इन्हें भगवती की श्रेणी में रखा जाता है। कहा जाता है कि माता षष्ठी बच्चों की दाता और उनके रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। माता षष्ठी वनस्पतियों की भी देवी हैं। यह कार्तिक की पत्नी हैं। माता षष्ठी को दक्षिण भारत में देवसेना कह के बुलाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से कभी भी किसी का वंश समाप्त नहीं होता है और उनको अशोक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं और उनके साथ हमेशा रहती हैं। बच्चों की छठी में षष्ठी माता की ही पूजा की जाती है और उनका भरण पोषण भी करती हैं। कहा जाता है छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की ही यही पद्धति प्रचलित है। आइए अब सुनते हैं छठ मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक परिवार था जिसमें एक बेटा, बहू और एक पोता था। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह छठ मैया की बहुत बड़ी भक्त थी और वह हर साल बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ छठ की पूजा किया करती थी और उनका उपवास करती थी। लेकिन उनकी बहू बहुत ही आधुनिक स्वभाव वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज से ही 4 दिवसीय छठ का पर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुशी खुशी अपने घर की साफ सफाई में लग गईं और अपने बेटे से पूजा की सारी सामग्री लाने को कहा। बूढ़ी अम्मा हर साल यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम और बहुत ही श्रद्धा से मनाया करती थी और अपने बहू से भी कहती थी, लेकिन बहू इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस बार तुम भी पोते की सलामती के लिए छठ का व्रत करो। बहू कहती है कि अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए यह सब मैं तो नहीं करने वाली हूँ। बूढ़ी अम्मा ये सब बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और अपनी बहू से कहती है कि आज मैं तुम्हें छठ व्रत की महिमा बताऊंगी और मैं तुमको इसकी कहानी भी सुनाऊंगी। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत राजा बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विवाह के कई वर्षों के बाद उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान के साथ पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभाव देने वाले एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए और उस एकांत भूमि में पुत्र की
छाती से चिपक कर रोने लगे। इतने में ही उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थीं। अपने तेज से उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकता रहा। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, राजन, भगवती मूल प्रकृति में छठे अंश में से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ मैं। इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। वह देखकर राजा के कंठ, ओठ और तालू सब सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठ मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय से छठ का व्रत किया करते थे। तब बहू कहती है कि माँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ। तभी बूढ़ी अम्मा और भी दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि हे छठ मैया, मेरी बहू को क्षमा करना। और अपनी बहू से कहती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का इतना मजाक तुम मत उड़ाओ। तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए छठ माता का व्रत करो। बूढ़ी अम्मा की बात को अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगती हैं और अपनी तैयारी में लग जाती हैं। बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही श्रद्धा के साथ नहाय खाए का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिताया। अगला दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि छठ का दूसरा दिन था। उस दिन बूढ़ी अम्मा ने शाम को बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो बहू कहने लगी, अम्मा, इतना कठिन व्रत करने से क्या होगा? तुम अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? तब बूढ़ी अम्मा ने फिर से छठ की महिमा बताने की कोशिश की, परंतु बहू ने अपनी सास की सारी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी और लोग जोरों शोरों से अपने पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। उधर बहू कमरे में सो रही थी और जब वह सोकर जगती है तो अपने बच्चे को भी साथ में उठाने लगती है, लेकिन बच्चा उठता नहीं है। तभी वह दौड़ी दौड़ी
अपने पति और सास के पास आती है और बताती है अपनी बात। तब सास और उसका पति दौड़ते दौड़ते कमरे में जाते हैं तो वह भी बच्चे को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं उठता है। तब वह लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर देखता है तो वह कहता है कि इस बच्चे की तो सांसें रुक गई हैं। डॉक्टर कहता है कि बच्चा तो एकदम स्वस्थ था, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि बच्चे की सांसें रुक गई हैं। डॉक्टर विधि का विधान बताकर अपने हाथ खड़े कर लेता है और वह लोग बाहर आ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत ही घबरा जाती और कहती है कि हे छठ मैया, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। और बार बार बस यही कहती जा रही थी, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, बच्चों की रक्षा करने वाली हो, तुम समय से पहले ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी उधर से एक अनजान औरत निकल रही थी। वह कहती है कि छठ मैया कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करती हैं। तुम ऐसा करो कि छठ मैया के व्रत का संकल्प लो और विधि विधान से उसकी पूजा करो। उस अनजान औरत की बात सुनकर बहू के एक उम्मीद की किरण जाग गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प लिया कि हे छठ मैया, मैं पूरी श्रद्धा भाव से और विधि विधान से आपकी पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगी और पूजन करूंगी। तभी वह आंखें खोलती है तो देखती है कि उसका पुत्र जीवित होता है और हंस रहा होता है। बहू उस अनजान औरत का धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं था, वह स्वयं ही छठ मैया थीं जो बहू को सही रास्ता दिखाने के लिए आई थीं। बहू ने पूरी श्रद्धा और भाव के साथ घाट पर जाकर छठ मैया का व्रत किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। हे छठ माता, जैसे अनजान औरत के रूप में आकर आपने बहू के बेटे की रक्षा की है, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। कथा सुनने और सुनाने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो छठ मैया।